बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये स्टडी करना है कि जो भी फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेडिसन प्रोडक्ट्स के ऊपर लेटेस्ट चेंजिंग्स आई हैं उसका क्या इम्पैक्ट है और किस किस स्टेज पे सप्लाई चेन पे क्या इश्यूज आएंगे। ज़ीरो रेट और पहले ये प्रोडक्ट एग्जाम थी, अब ज़ीरो रेटेड में कन्वर्ट किया गया है, तो क्या जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं उसके ऊपर कमी आएगी। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि इस रूल से पहले जो ये प्रोडक्ट्स थी ये एग्जाम प्रोडक्ट थी, यानी कि इसके ऊपर जो भी सप्लाई चेन में जब भी सेल होती थी तो वो चीज़ें एग्जाम सेल होती थी। तो एग्जाम का मतलब ये है कि जो सेल टैक्स का ऑडिट है वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर रेट ही कोई नहीं है, इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट ने चूंकि प्रोडक्ट एग्जाम कर दी है तो इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से उसका ऑडिट भी नहीं आता था। लेकिन इनकम टैक्स की जो फाइलिंग थी वो ऑब्वियसली होनी है, क्योंकि इनकम टैक्स के ऊपर तो हमने जो रेवेन्यू के ऊपर तो हमने टैक्स देना है। जीरो रेटेड में क्या डिफरेंस है कि जीरो रेटेड का मतलब है कि जैसे डिफ़ॉल्ट रेट 17% है सेल टैक्स का, कुछ 5% है, कुछ रिड्यूस रेट 8% पे है, इसी तरीके से कुछ 0% भी है। अब 0% का मतलब ये है कि प्रोडक्ट एग्जम्प्ट नहीं है, लेकिन जो इसका रेट है वो क्या है, 0% है। अब इस केस में, एग्जम्प्ट के केस में, जो भी इनपुट टैक्स पे किया जाता था उन चीज़ों को बनाने के लिए, वो किसका पार्ट बनता था, कॉस्ट का, यानी कि उसका रिफंड क्लेम नहीं होता था। लेकिन अब जो इनपुट टैक्स पे होगा उसका हमें रिफंड मिलेगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। अभी सिर्फ आपने रूल ये याद रखना है, एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसको लाजमी स्टडी करें। ठीक है, अब इस रिफंड को क्लेम करने के लिए सबसे बड़ा पर्पज़ क्या है कि जब एग्जम्प्ट सेल थी तो नीचे जितने भी फार्मेसी थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाने के बाद में जब सेल की तो वो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं हो रही थी सेल टैक्स पर्पज़ के लिए। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, पर्पज़ है, वो क्या है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए ये जो रेट है इसको 0% किया गया है। ठीक है, अब ये रिफंड चूंकि अब जीरो रेटेड में आ गया तो जीरो रेटेड में क्या होगा, जो इनपुट टैक्स होगा वो हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब होता क्या था, अब एग्जांपल लेते हैं हम। एक मटेरियल ए है, आपने बनाया, यानी कि प्रोडक्ट आपकी एक है, वो आपने मार्केट में सेल करनी है। उसके लिए, यानी कि ये आपकी प्रोडक्ट है, सेलिंग के लिए आपने कोई चीज़ डिसाइड की, उसके लिए आपने 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, जिसके ऊपर आपने 17,000 सेल टैक्स पे किया। तो टोटल जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1,17,000 रुपये। ये परचेज की बात हो रही है। इसके अंदर लेट से आपने 10,000 अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो आप कहते हैं जी मैं मार्केट में 1,27,000 रुपये की ये सेल करूंगा, और ये पहले एग्जाम्प्ट थी, और ये सिर्फ 1,27,000 रुपये, आपने इसको कोई जीएसटी नहीं है, ये आपने नेट प्राइस रख दी कि ये 1,27,000 रुपये की मैं मार्केट में सेल करूंगा। अब देखिएगा जरा, अब होता क्या था कि ये जो 17,000 है, चूंकि ये सेल टैक्स पे किया आपने, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनता था, यानी कि 1,17,000 के अंदर आप 10,000 रुपये ऐड करते थे, और ये इसका चूंकि हमें बाद में रिफंड नहीं मिलना तो इसलिए हम इसका पार्ट क्या बनाते थे, कॉस्ट का। तो इसकी डबल एंट्री सिस्टम में आप क्या करते थे, डेबिट स्टॉक कितनी अमाउंट से, 1,17,000 रुपये से, और क्रेडिट आप कर देते थे वेंडर जो भी आपका, जिसको आपने पे करना है। ठीक है, ये आपकी सिस्टम के अंदर एंट्री होती थी। अब देखिएगा कि डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट आपकी ए ही है। आपने 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, 17,000 उस पर सेल टैक्स पे किया, टोटल वैल्यू होगी 1,17,000 रुपया। अब रेट एग्जम्प्ट नहीं है, जीरो रेटेड है। अब क्या करेंगे, आपकी कॉस्ट होगी इस केस में 1 लाख रुपया, इसके अंदर आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरी सेलिंग प्राइस 1,27 है, तो इसके अंदर आप 17,000 अपना प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में 1,27,000 रुपये बेचेंगे, और इसके ऊपर जीरो रेटेड, यानी कि जो सेल टैक्स का रेट होगा वो 0% होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब सिस्टम में एंट्री क्या होगी। इससे पहले हमने क्या किया था, स्टॉक 1,17,000 से बुक किया था, अब हम बुक करेंगे 1 लाख रुपए से स्टॉक, और डेबिट करेंगे इनपुट टैक्स, यानी कि एडवांस सेल टैक्स 17,000 रुपये से, और क्रेडिट कर देंगे वेंडर 1,17,000 रुपये से। ठीक है, अब बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा कि जो एग्जाम्प्ट के केस में यहाँ पे 1,17,000 के अंदर हमने सेल टैक्स को भी ऐड किया, क्योंकि बाद में हमें सेल ही एग्जाम्प्ट करना है तो हमें तो इसका इनपुट अवेलेबल ही नहीं है।
लेकिन इस केस में 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक बुक किया, 17,000 आपने जीएसटी बुक किया और 1,17,000 वही टोटल अमाउंट वेंडर को हम पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इससे जो 17,000 था ये भी कॉस्ट का पार्ट था, अब कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर सेपरेट रिफंड मिलेगा। तो जब मुझे रिफंड मिलता है तो मैं ये कहता हूं कि 1,27,000 मेरी प्राइस कब थी, मेरी 1,27,000 प्राइस तब थी जब मैंने 17,000 जीएसटी भी ऐड किया है। तो मेरा तो मार्जिन 10,000 रुपये है, यानी कि मैं तो 10,000 कमा रहा हूं। तो मेरी जो नई प्राइस होनी चाहिए वो 1 लाख जमा 10,000, क्योंकि मैंने तो 10,000 रुपये कमाना है। ठीक है, समझ रहे ना बात को। मैंने मेरी जो प्राइस है यानी कि मेरा प्रॉफिट तो 10,000 है, 27,000 नहीं है इस केस में। ठीक है, अब मैंने इसलिए लिखा था ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर रहे। अब देखिएगा कि अब जो इससे पहले होता क्या था कि जो भी एग्जाम प्रोडक्ट थी, चूंकि उसको कॉस्ट का पार्ट बना लिया जाता था, ठीक है, कॉस्ट के अंदर उसको ऐड कर लिया जाता था और बाद में उसको उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता था, क्योंकि इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप 17% या डिफॉल्ट रेट में हम बात करें तो हम इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट लेते हैं आउटपुट टैक्स में। अब इस केस में चूंकि आउटपुट टैक्स है 0, तो जो 17,000 होगा वो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो भाई अगर मुझे रिफंड मिलना है गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरा मार्जिन इस केस में भी 10,000 है, जो हमने ये एग्जांपल स्टडी की है इसके अंदर भी 10,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इसका इम्पैक्ट प्राइस पे भी आना चाहिए। प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो 1,27 नहीं होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 1,10 होनी चाहिए। अगर मैं ज्यूम करता हूं कि जी मेरा मार्जिन यानी कि मैन्युफैक्चर का मार्जिन 10,000 है, तो पहले इससे पहले क्या होता था, 1,17 के अंदर 10,000 ऐड किया जाता था, अब 1 लाख के अंदर 10,000 ऐड किया जाएगा और जो टोटल वैल्यू बनती है सेलिंग प्राइस वो 1,10 बनती है। तो 17,000 पहले कॉस्ट का पार्ट था और अब हमें रिफंड मिलेगा। जब रिफंड मिलना है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद में रखना है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ तो एक चल रही है कि जी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो भी कम की जाएंगी और उसके बाद जो जीरो रेटेड के अंदर जो फार्मेसीज़ हैं उनको भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा। तो ये जितने भी फार्मेसी, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस है, उसको भी डॉक्यूमेंट करने की अब जो कोशिश है वो ट्राई जारी है, ताकि जो जिस तरह से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर अदर प्रोडक्ट्स के यानी कि सप्लाई चेन में आ चुके हैं, इसी तरीके से जो ये बड़ा सेक्टर है इसको कंट्रोल करने के लिए ये जीरो रेटेड में एग्जाम से जीरो रेटेड को कन्वर्ट किया गया। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक था। अच्छा जी, अब ये जो 17,000 है इसके रिफंड को इंश्योर करने के लिए देखें, जब भी गवर्नमेंट से पहले तो कॉस्ट का पार्ट था, मतलब मैंने 1,27 के अंदर 1,17 के अंदर प्रॉफिट ऐड किया। अब गवर्नमेंट ये कहती है जी जीरो रेटेड है, हम इंश्योर करते हैं कि आपको जो इस 17,000 का रिफंड है, गवर्नमेंट से पैसे लेना तो भी इजी काम तो नहीं है, सेपरेट एक डिस्कशन और लेक्चर बनाएंगे कि रिफंड कैसे क्लेम करना है। लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट याद ये रखें, तो वो 17,000 कैसे रिफंड करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फास्टर्न फार्मा के नाम पे एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए एक डिस्कशन की है कि जी 15 दिन के अंदर हम ये सॉफ्टवेयर को बना लेंगे और इसके अंदर जो रजिस्टर्ड ड्रग अथॉरिटीज़ के साथ जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिनकी जो क्वांटिटी है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर वो 6,000 है, 6 से 7, 5 से 6,000, वो सारी रजिस्टर्ड होंगी, इनके अंदर उनका डाटा फिट किया जाएगा और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हो सकता है आईरिस के ऊपर इसकी ऑप्शन अवेलेबल हो या इसका कुछ सेपरेट लिंक दे दिया जाए, उसके थ्रू जो रिफंड की एप्लीकेशन है वो क्लेम की जाएगी और वो जो रिफंड है मेडिसिन कंपनीज को वो 2 कंडीशन में दिया जाएगा। नंबर 1, जो 2 कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। नंबर 1 क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, और जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप उसको बनाने के बाद खुद इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं है। वो प्रोडक्ट जो मार्केट में सप्लाई होंगी यानी कि उसकी सेल इनवाइस जनरेट होगी, उसके ऊपर आपको रॉ मटेरियल बनेगा। तो जैसे भी हमने डिस्कशन किया कि 5 से 6,000 अभी तक ड्रग अथॉरिटीज़ की जो ड्रग अथॉरिटी की लिस्ट है उसके अंदर कंपनीज रजिस्टर्ड है। इसमें जो कुछ कंपनीज अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा रही थी, ऑब्वियसली उन्होंने वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी रिफंड क्लेम करने के लिए। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्यूचर में इसके ऊपर क्या होने वाला है, देखिएगा बस। अच्छा, उसके बाद आता है कि अब ये किया क्यों गया, जैसे हमने ऊपर डिस्कशन की है कि जब एग्जम्प्ट प्रोडक्ट होती है तो सेल टैक्स का ऑडिट नहीं आता। रूल ये कहता है कि अगर आपकी सारी की सारी जो प्रोडक्ट हैं वो एग्जम्प्ट हैं तो आप सेल टैक्स नंबर ना लें। मतलब आपकी 100% सेल ही एग्जम्प्ट है तो आप हमारी तरफ से सेल टैक्स नंबर ना लें। लेकिन इनकम टैक्स तो चूंकि हमने पे करना है, वो तो टर्नओवर के ऊपर है, रेवेन्यू के ऊपर है। जीरो रेटेड के अंदर जितनी भी अब फार्मेसीज होंगी जिनको इनवाइस किया जाएगा वो अपना सेल टैक्स नंबर लेंगे। ये कॉमन डिफरेंस है। सेल टैक्स रेट 0% है
इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जम्प्ट है। सेल टैक्स का रेट 0% है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को इनवाइसेस करेंगी, अब वो सबका सेल टैक्स नंबर होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। अब जब ये सिचुएशन आएगी तो ये लोग जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, ये क्या करेंगे, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे। तो जब रजिस्टर्ड होंगे तो क्या होगा, एक सप्लाई चेन के अंदर लोग ऐड हो जाएंगे, कानूनी डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगी। वो लोग जो पहले डॉक्यूमेंट नहीं थे, अब वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाए। तो बेसिक जो पर्पज़ है वो ये वाला है कि नंबर वन, इसके ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने एग्जम्प्ट से जीरो रेटेड में कन्वर्ट किया है तो प्राइसेस भी डिक्रीज होनी चाहिए। एटलीस्ट जो जीएसटी का रेट है 17% है वो तो डिक्रीज हो, ठीक है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, कंट्रोल बनाना चाहिए कि भाई किस तरीके से प्रोडक्ट को जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज करनी है। क्योंकि ये जो 17% है ये पहले कॉस्ट का पार्ट था, अब इसका रिफंड बनना है। तो जब रिफंड मिलना है तो इसका मतलब 17,000 तो प्राइस से निकल गया। तो जब 17,000 प्राइस से निकलेगा तो उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर पे आना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइसेस डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि किसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। नंबर 2 कि जब आप एग्जम्प्ट से जीरो रेटेड में जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन की है कि अगर सारी प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो आपको सेल टैक्स नंबर लेने की जरूरत नहीं है, रूल ये कहता है। लेकिन अगर आपकी जीरो रेटेड प्रोडक्ट होंगी तो आपने रिटर्न भी फाइल करनी है। मतलब एग्जम्प्ट की प्रोडक्ट के अंदर तो आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे, लेकिन जीरो रेटेड के अंदर अब क्या होगा कि आप सेल टैक्स की रिटर्न भी फाइल करेंगे, लेकिन जो रेट होगा वो क्या होगा, 0%, ठीक है, 0% रेट होगा। अब इस ये करने के बाद अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल करती है और जनाब वो जीएसटी नंबर नहीं लेते तो 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 3% एक लॉस है। तो इस वजह से ये लोग सारे के सारे टाइम के साथ साथ अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएंगे। जब रजिस्टर्ड होंगे तो ये जो इकॉनमी है ये डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब आप देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ये आप मेरा जो सजेशन है, ओपिनियन, जो फीडबैक समझ लें या ऑब्जर्वेशन समझ लें, कुछ टाइम के बाद इसको 5% कर दिया जाएगा, यानी कि जीएसटी जो रेट है 5% बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अभी जो है 0% क्यों किया गया है, कुछ टाइम चलेगा, 1 साल 1.5 साल, कुछ टाइम तक ये चलेगा। और उसके बाद जब फर्दर आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो ये जो रेट है 0 से बढ़ा के 5 या 10% किया जाएगा, और फिर एक जो प्राइसेस हैं वो फिर उसी लेवल पे आएंगी, और प्रोडक्ट की, मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो फिर बढ़ा दी जाएंगी। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट को, पहले इकॉनमी में चीज़ें लेके आए, उसके बाद उसका रेट बढ़ा दिया जाए। रिफंड के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी कि कैसे रिफंड करना है। अभी सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी इसके ऊपर मजीद क्लैरिटी आए, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कौन सा नेक्जर फाइल करना है, किस तरीके से रिफंड क्लेम करना है, और किस किस स्टेप पे जाके आपको क्या क्या कंट्रोल बनाने हैं ताकि आप जो रिस्क है उसको कवर कर सके। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ओपनली हम डिस्कस करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।